नमस्ते। पाकिस्तान के अनसमृद्ध पंजाब प्रांत में बाढ़ ने चावल की पैदावार को तहस नहस कर दिया है। एक ऐसा देश जो खुद को चावल निर्यातक बताता है, आज अपनी फसल के डूबने से बड़े संकट में फंस गया है। लेकिन ये क्या, भारत में बासमती और सिर चावल की कीमतें आसमान छूने की अटकलें जोर पकड़ने लगी है। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान की निगाहें हमारे खेतों पर टिकी हो। क्या वाकई पाकिस्तान तैयार है भारत से चावल खरीदने का प्लान बनाने के लिए, या फिर सारे आंकड़े कह रहे हैं कि ये सिर्फ अफवाह है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान के पास इतना पैसा है कि वो भारत से चावल खरीद सके? आज इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे। दरअसल पाकिस्तान की हालत इस समय वैसी हो गई है जैसे बारात में डीजे की बिजली चली जाए और दूल्हा घोड़ी से उतरकर जनरेटर ढूंढने लगे। पंजाब सिंध की धान की फसल का हाल यह है कि खेतों में धान नहीं, धान डूब हो गया है। एक और उनका राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन कह रहा है नुकसान बस 10-20% का हुआ है, तो दूसरी ओर सोशल मीडिया कह रहा है 60% फसल तो पानी में अपनी कब्र बना चुकी है। यानी मुंह मांगे चावल ना मिले तो खिचड़ी भी चलेगी। पाकिस्तान का मामला भी यही है। कल तक वो खुद चावल के ट्रक भरकर बेच रहा था, आज अपने लिए कटोरी भर मांग रहा है। अब कह रहा है भारत का बासमती दे दो, टैग बदलकर अरब में बेच देंगे। चावल है या आईपीएल का खिलाड़ी जो जर्सी बदलते ही टीम बदल दे। पाकिस्तान के लिए सपने में बिरयानी, हाथ में खाली पतीली। आईएमएफ से कर्ज लेने के बाद अब चावल खरीदने की बारी, लेकिन जेब में उतना पैसा है जैसे थाली में 4 चावल। पाकिस्तान की जेब की कहानी भी कम मजेदार नहीं। आईएमएफ के कर्ज ने उसे ऐसा कर दिया है कि हर डॉलर का हिसाब ऐसे रखता है जैसे बच्चा गुल्लक में सिक्का डालने के बाद हर घंटे चेक करे। आंकड़ा याद रखिए, 2024 में पाकिस्तान ने भारत से 19 लाख किलो चावल खरीदा था, कीमत करीब $1.58 मिलियन। अब सोचिए 22 करोड़ की आबादी वाला देश और इंपोर्ट ऐसा कि हाथी के आगे मूंगफली। और जब खुद के खेतों में चावल डूब गए तो उम्मीद है भारत हाथ पकड़कर बोरी दे देगा। भारत के हालात भी गुलजार नहीं है। पंजाब हरियाणा में इस साल बाढ़ ने ऐसा हाहाकार मचाया कि किसानों ने कहा धान कहाँ, या तो मेहमान मछलियां तैर रही है। सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि बासमती उत्पादन 32 लाख मीट्रिक टन से गिरकर 27 लाख मीट्रिक टन पर जा सकता है। मंडियों में रेट 3400 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच चुके हैं। यानी भारत के उपभोक्ता भी सोच रहे हैं बिरयानी बनाऊं या बचत करूं। और सरकार मई 2025 में भारत ने पाकिस्तान से आयात बंद किया था। अब यह हालत है कि पाकिस्तान भारत को ऑफर दे भी दे तो दिल्ली का कलर फाइल घुमाता रह जाएगा। राजनीति का मौसम इतना ठंडा नहीं हुआ कि चावल का टेंडर तुरंत पास हो जाए। पाकिस्तान की दास्तान वैसी है जैसे मोहल्ले का वह अंकल जो रोज आपको सुनाता था तुम्हारे बिना भी काम चल जाएगा, और फिर एक दिन आपकी दुकान पर उधार लेने आता है, और ऊपर से डायलॉग भी वही, भाई उधार नहीं दोस्ती है। नए जमाने की कहावत याद रखिए, बिना रुपया चावल खरीदना उतना ही मुश्किल है जितना बिना नेट के रील्स चलाना। पाकिस्तान की जेब में डॉलर उतने ही हैं जितने कराची की सड़कों पर चिड़ियाघर के बाग, नाम के और गिनती के। आईएमएफ के कर्ज और डॉलर के रेट ने पहले ही उसकी रीढ़ की हड्डी को मसाला ग्राइंडर में डाल दिया है। दुनिया के मार्केट की चाल भी मजेदार है। अमेरिका ने भारत चावल पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया तो पाकिस्तान ने सोचा अब हम अमेरिका में माल बेच देंगे, लेकिन भूल गए कि जहां भरोसे का अकाउंट खाली हो वहां छूट की चेकबुक काम नहीं करती। भारत ने पहले ही जीआई टैग से अपनी बासमती की पहचान सुरक्षित कर ली है। भारतीय किसान भी कम नहीं। पंजाब के एक किसान का कहना है पाकिस्तान चाहे चावल खरीदे या चांद, हमें तो एमएसपी चाहिए। और सच यही है। किसान अब डायरेक्ट सीडिंग, नई किस्में और मशीनीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। यह पाकिस्तान भारत की बहस नहीं बल्कि किसान के पेट और जेब की बहस है। फिर भी पाकिस्तान का सोचिए, जो देश अभी अपने लोगों को आटे की बोरी लाइन में खड़ा करके दे रहा है वो अरब देशों को भारत बासमती कैसे देगा? ये योजना उतनी ही पक्की है जितना गीले अखबार से दीवार पुताई करना। जहां धान नहीं वहां बिरयानी के ख्वाब मत देखो। पाकिस्तान को यही सलाह दी जा सकती है, और भारत को यही सोचना पड़ेगा कि पहले अपनी जनता के लिए स्टॉक बनाए, फिर निर्यात पर फैसला ले। आखिर में जनता के लिए छोटा सा गणित, भारत में फसल कम, मांग ज्यादा, कीमत ऊपर। पाकिस्तान में फसल बर्बाद, जेब खाली, भारत की ओर नजर।
और सोशल मीडिया पर मजाक चल रहा है कि अब बिरयानी के दाने गिनकर डालने पड़ेंगे। तो क्लाइमैक्स यही है, चावल अब सिर्फ रसोई का मसाला नहीं रहा, यह दक्षिण एशिया का नया भू राजनीतिक हथियार बन गया है। पानी की लड़ाई के बाद अब चावल की डिप्लोमेसी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान की हालत देखकर यही लगता है कि आने वाले समय में कश्मीर के बाद उनका नया नारा होगा, कश्मीरी चावल दो, बिरयानी बचाओ। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।